नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन पूर्णिमा व्रत का पालन है वो किया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस व्रत का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा व्रत के दिन पूजा पाठ और स्नान दान करने का विशेष ही लाभ है वो प्राप्त होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आषाढ़ पूर्णिमा कहलाती है। सभी माह की पूर्णिमा में आषाढ़ पूर्णिमा को सबसे खास माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास को संसार का पहला गुरु है वो माना जाता है। उनका हिंदू धर्म की संस्कृति में काफ़ी खास ही योगदान रहा है। इस तिथि पर अपने देवी देवताओं के साथ गुरुओं का भी पूजा करने का बेहद ही शुभ है वो माना जाता है। अब आइए श्रवण करते हैं आषाढ़ मास की पूर्णिमा की व्रत कथा। एक समय की बात है, द्वापर युग में मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे संत कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषक करता हो और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिसे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय है वो नहीं रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगा, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमासी का व्रत है वो करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सौभाग्य, संपत्ति, वैभव सब मिलता है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगी कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अत्यंत ही सुशीला थी और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम पूर्वक रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बहुत ही बड़ा दुख था कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत ही दुखी और परेशान रहते थे। एक समय एक बड़ा तेजस्वी योगी उस नगरी में आया। उस योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर के अन्य सभी घरों में भिक्षा है वो लिया करता था और भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य के घर से भिक्षा लेकर के गंगा किनारे जाकर के और प्रेम पूर्वक वह भिक्षा खा रहा था कि धनेश्वर ने यह सब कार्य करते हुए उसे देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर के धनेश्वर बोले कि हे योगी महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी नहीं लेते हैं, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि आप निसंतान हैं। निसंतान के घर की भिक्षा पतितियों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितियों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। तुम निसंतान हो। अब पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह सुनकर के अपने मन में बहुत ही दुखी हुआ और वह हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा उनसे कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय है वो बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत ही दुखी हूँ। आप मेरे दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी से यह सारा वृतांत है वो कह सुनाया और स्वयं तप के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसके सौपन में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष है वो 32 पूर्णिमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जिसकी तुम्हारी सामर्थ्य हो तो आटे के दिए बनाकर के भगवान शिव की पूजन है वो करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष है वो दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर लेकर जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना और
ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर के और भगवान शंकर का ध्यान कर कर और वह फल खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ है वो रह जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। वह ब्राह्मण ने उस फल के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई और उसने विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उसकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर फल आम को देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान में फल मिला है वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़ करके अपनी पत्नी को ला करके दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत है वो रखना प्रारंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र है बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी ही चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष में मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे इसे सहन कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और को पता नहीं थी। धनेश्वर ने अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत है वो आरंभ कर दिया। इस प्रकार से बराबर 32 पूर्णिमासी का व्रत है वो पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस ग्राम के एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल चढ़ा करके मंडप आदि में कर्तव्य किया गया और लगन के समय वर को धनुवार्थ हो गया। वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा और सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोच करके देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो जिससे विवाह के लग्न का सब कर्तव्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसके मामा कहने लगे कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को जो धन मिले वह सब हमें दे दीजिएगा, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। उसने अपना भांजा वर बनाने के लिए भेज दिया और उसके साथ ही विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास है वो छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें हैं जो वर के पिता व उसके मामा से हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्रह्मा और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं रहूंगी।
तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी और बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी के तीनों नगों से जड़ी हुई अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा मरणोपरांत होगा यह फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। वह यह समझाकर वहाँ से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य हैं वो समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली भांति प्रकार से देख करके अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, मतलब विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यही वह है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया था। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण दिए थे उन्हें दिखाइए तथा रात्रि में मैंने क्या गुप्त बातें की थी वह सब बातें सुनाइए। फिर पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर के वह कहने लगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर के वह अपना अपमानित मुँह लेकर के वहाँ से चला गया और सारी बारात को भी अपमानित होकर वहाँ से लौट जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार से देवीदास काशी विद्याधन के लिए वहाँ से चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर के एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आ गया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वर्तराज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले से ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत करके रखा था। इसके बाद मध्य काल के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिसे वह मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी और भगवान शंकर वहां से आ रहे थे। उसको मूर्छित दशा में देख करके पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे स्वामी, इस बालक की माता ने तो पहले ही 32 पूर्णिमासी का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल्य भगवान शिव ने उसके प्राणदान है वो वापस कर दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर के बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसे अत्यंत ही आश्चर्य हुआ और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देख करके वह बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास ने अपने मामा के साथ काशी से वहां से चल दिया। उधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे। वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देख करके उसका ससुर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने घर पर ले आया। उस समय घर के निवासी भी वहां पर इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि ये वही है तो जो संकेत करके गए थे। उसके उपरांत सभी कहने लगे भला हुआ जो यह आ गया और सभी नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत से उपहार आदि लेकर के अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आया तो कई लोगों ने उसको देख करके उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ और लोगों ने आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रख कर के प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया।
माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसुओं की प्रेम धारा है, वो बहने लगी। अपने पुत्र और पुत्र वधू की आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सा दान दक्षिणा देकर के प्रसन्न किया। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर तक वैधे का दुख है वो नहीं भोगती हैं, सदैव ही सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पोत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमासियों के व्रत से व्रती की सब इच्छाएं हैं वो भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। सभी प्रेम से बोलो, भगवान भोले शंकर की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ।